अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में बीजेपी के इलेक्शन हारते ही मरकजी हुकूमत ने वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूद को मुल्क की सबसे बड़ी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। 2 साल के लिए की गई इनकी इस तकर्रुरी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि प्रवीण सूद पर कर्नाटक में बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने के इल्जाम आयद होते रहे हैं। बीजेपी कारकुनों के जराइम को नज़रअंदाज करने और कांग्रेस कारकुनों को मुकदमात में फंसाने के इल्जाम की वजह से ही 1 माह कबल ही डीके शिव कुमार ने इन्हें नालायक करार देते हुए कहा था कि इन्हें जेल में होना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर प्रवीण सूद के खिलाफ कार्रवाई का इंतबा भी दिया था, मगर इससे पहले कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनती, मरकज की बीजेपी हुकूमत ने प्रवीण सूद को तरक्की देकर 2 साल के लिए सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। कर्नाटक में कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कानून साज पार्टी ने मुनक्किदा मीटिंग में अपने लीडर के इंतखाब के फैसले का इख्तियार पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया। कानून साज पार्टी का कायद ही रियासत का वज़ीर आला होगा। इस सिलसिले में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के नाम गश्त कर रहे हैं। कानून साज पार्टी की मीटिंग से कबल इस मीटिंग के लिए नामजद किए गए कांग्रेस के 3 मरकजी मुशाहिदीन सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक ने साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार के साथ अलहदा मुलाकातें की। ज़राए के हवाले से मिली इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक में नई हुकूमत जुमेरात को तश्कील पाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इतवार की रात ही वज़ीर आला के नाम का ऐलान करने वाले थे, लेकिन तजस्सुस अभी भी बरकरार है। कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन जीतने वाली वाहिद मुस्लिम खातून रुकने असेंबली कनीस फातिमा ने कर्नाटक में हुकूमत साजी से कबल ही इस यकीन का इजहार किया है कि इनकी हुकूमत तालीमी इदारों में बीजेपी के दौर में आयद की गई पाबंदी को हटा देगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम हिजाब पर पाबंदी के फैसले को पलट देंगे और जिन तालिबात ने तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया है, इन्हें वापस तालीमी इदारों में लाएंगे, वो अपना इम्तिहान दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि इनकी तालीम के 2 कीमती साल बर्बाद हो गए हैं। कर्नाटक में शानदार जीत की बुनियाद पर कांग्रेस आइंदा साल खाली होने वाली पार्लियामेंट के ऐवान बाला की कर्नाटक की 4 नशिस्तों में से 3 को जीत सकेगी। रियासत से राज्यसभा के 4 अरकान कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, GC चंद्रशेखर और L हनुमंतैया के अलावा बीजेपी के मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर की मियाद 2024 में खत्म हो रही है। रियासत की 224 असेंबली सीटों में से 66 पर फातेह हुई बीजेपी अगले साल अपने उम्मीदवारों में से महज 1 को राज्यसभा भेज सकेगी। बीजेपी के पास फिलहाल कर्नाटक से राज्यसभा के 6 अरकान हैं, जिनमें वजीर खजाना निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। रियासत की 12 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस के पास 5 और जनता दल सेक्युलर के पास 1 है। साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा राज्यसभा में जनता दल सेक्युलर के वाहिद रुकन हैं। कर्नाटक में इंतखाबी नतायज के ऐलान के साथ ही इंतखाबी अमल भले ही मुकम्मल हो गया हो, मगर इस साल मुल्क में साल भर इंतखाबी हलचल तेज रहेगी और यह सिलसिला 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन तक जारी रहेगा। लोकसभा इलेक्शन के साथ भी कम से कम 3 रियासतों के असेंबली इलेक्शन होने का इम्कान है। इस साल कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात होने हैं, जबकि साल का आगाज ही 2023 का आगाज शुमाल मशरकी रियासतों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के इंतखाबात से हुआ था। मिजोरम की 40 रुकनी असेंबली की मियाद 17 दिसंबर को खत्म होगी, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कानून साज असेंबलियों की मियाद 3 और 6 जनवरी 2024 को मुकम्मल होगी। इनके अलावा राजस्थान और तेलंगाना की असेंबलियों की मियाद बिल तरतीब 14 और 16 जनवरी तक है। चूंकि इन असेंबलियों की मियाद खत्म होने से कबल नई असेंबलियों का इंतखाब जरूरी है, इसलिए इन 5 रियासतों में एक साथ इलेक्शन मुनक्किद कराए जाने के इम्कान ज्यादा है। इन 5 रियासतों के अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली के लिए भी इस साल इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। इसी के अलावा आंध्रा, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश की असेंबलियों की मियाद चूंकि आइंदा साल यानी 2024 में जून में मुख्तलिफ तारीखों में मुकम्मल हो रही है, इसलिए इनके इलेक्शन पार्लिमानी इलेक्शंस के साथ कराए जा सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की शर्मनाक हार के दूसरे दिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लीडर संजय रावत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुल्क में मोदी लहर खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब मुल्क में हमारी लहर आएगी। कर्नाटक बीजेपी की हार को मुल्क में आमिरियत की हार से ताबीर करते हुए रावत ने कहा कि कर्नाटक के अवाम ने बता दिया कि डिक्टेटरशिप को कैसे शिकस्त दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सरबराह प्रवीण तोगाड़िया ने कर्नाटक के इंतखाबी नतायज पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बजरंगबली और राम मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा सके, ये पार्टी के लिए इंतबाह है।
भोपाल में मीडिया से बात करते हुए प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि मुझे दुख है कि कर्नाटक में बजरंगबली और राम मंदिर का मसला भी बीजेपी को नहीं बचा सका। ये 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के लिए एक इंतबाह है। तोगाड़िया ने मजीद कहा कि लोगों को रोजगार की जरूरत है, महंगाई से रिलीफ चाहिए, किसान अपनी फसलों की मुनासिब कीमत चाहते हैं, सिक्योरिटी की जरूरत है, रियासती और मरकजी हुकूमत के कोटे से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी ओहदे खाली है। इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, ना कि राम मंदिर और बजरंगबली के मसाइल पर। रियासत उत्तर प्रदेश में मदरसों में कितने तलबा ज़ेर तालीम हैं, इसकी तफसीलात अब हुकूमत के पास भी मुहैया करानी होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने सभी जिला अक़लियती बहबूद अफसरान को मकतूब जारी करके तफसीलात मदरसा पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत जारी की। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की जानिब से जारी करदा मकतूब में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी तस्लीम शुदा व इमदाद याफ्ता मदरसों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की तफसीलात 20 दिनों के अंदर मदरसा बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करा दिया जाए ताकि मुकर्ररा वक्त पर हुकूमत को सही सूरत-ए-हाल से वाकिफ कराया जा सके। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के 11 बल्दियाती इदारों की कमान अब 6 खवातीन के हाथों में रहेगी, जबकि 5 मर्द चेयरमैन की कुर्सी संभालेंगे। 11 में से 5 चेयरमैनों के लिए हल्का महफूज थे, लेकिन मुल्क की नगर पालिका की सीट जनरल होने के बावजूद बीजेपी और समाजवादी खातून उम्मीदवार थी। इनमें दीक्षा गंगवार ने समाजवादी पार्टी की कीर्ति को शिकस्त दी। 11 चेयरमैनों में 2 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी, 2 पर आम आदमी पार्टी, अपना दल 1 और 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने कब्जा किया। सवाल की चेयरपर्सन रेशमा अंसारी दूसरी बार और दीक्षा गंगवार तीसरी बार चेयरमैन बनकर उभरी है। इस बार 3 नई टाउन एरियाज में पहली बार चेयरमैन मुंतखब होकर आए हैं, जबकि टांडा नगर पालिका की चेयरपर्सन महनाज जहां को अपनी सीट बीजेपी के निशान पर इंतखाब लड़ने से न सिर्फ गंवाना पड़ा बल्कि वो चौथे मुकाम पर आई है। बीजेपी ने हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश मजालिस मुकामी इंतखाबात में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और इनमें से 40 से जायद ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 5 नगर पंचायत सदरनशीन मुंतखब हुए। पार्टी के कायदीन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने मरकज और रियासती हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है। इस दावे को मुस्तरद करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारेगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सरबराह कुंवर बासित अली ने पीटीआई को बताया कि जो 5 नगर पंचायत सदर नशीन मुंतखब हुए हैं, इनमें वली मोहम्मद, फूल बानो, कौसर अब्बास, नदीम हसन और फरखुंदा जबी शामिल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार कामयाबी ने तेलंगाना में बरसर इख्तिदार बीआरएस के हलकों में मिला जुला रद्दअमल देखा गया है, जबकि पार्टी के सरबराह और तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने पड़ोसी रियासत के अहम तरीन नतीजे पर तबसरे के बजाय खामोशी को तरजीह दी है। कर्नाटक चुनाव में बीआरएस की इमकानी हलीफ जनता दल सेक्युलर की बदतरीन शिकस्त ने केसीआर को उलझन में मुब्तला कर दिया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीआरएस की तौसी के मंसूबे में केसीआर को कर्नाटक में अहम रुकावट दिखाई देने लगी है। वाज़रे के पड़ोसी रियासत के असेंबली चुनाव में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर और किसी भी अहम कायद ने आज तक कोई तबसरा नहीं किया, जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने लंदन से ट्विटर पर सिर्फ ये तबसरा किया कि कर्नाटक के नतायज तेलंगाना पर असरअंदाज नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल सेक्रेटरीट में दिन भर मौजूद रहे और उन्होंने कर्नाटक के नतायज का गहराई से जायजा लिया। दिलचस्प बात यह है कि बाद मुशीरों की सलाह के बावजूद केसीआर ने कांग्रेस क़यादत को कर्नाटक में कामयाबी की रस्मी मुबारकबाद पेश करना भी गवारा नहीं किया। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और रियासत के मशरकी अजला में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़ कर गई, जबकि शहर हैदराबाद के बाद इलाकों में दर्जे हरारत 42 डिग्री को तजावीज़ कर गई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज गर्मी की शिद्दत और गर्म हवाओं के सबब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं देखी गई और न तफरीही मुकामात पर अज़दाम देखा गया। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव ने लंदन में अम्बेडकर म्यूजियम का दौरा किया और बाबा दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। इस म्यूजियम में इन हालात से मुतालिक तमाम तफसीलात हैं, जिसके नतीजे में डॉक्टर अम्बेडकर ने मसावात के लिए आवाज़ उठाई थी। वजीर KTR ने इस म्यूजियम के तमाम शोबों बशमूल इस कमरे का भी दौरा किया जहाँ पर अम्बेडकर ने क़याम किया था। इस मौके पर उन्होंने हैदराबाद में नसब अम्बेडकर के मुजस्मे का छोटा नमूना बरतानिया में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी शेरांजलि के जरिए म्यूजियम के हुक्काम को इस म्यूजियम में रखने के लिए पेश किया। चीफ मिनिस्टर आसाम हिमांता बसवा शर्मा ने कहा कि आने वाले 5 महीनों में तेलंगाना से रजाकारों का इख्तिदार खत्म हो जाएगा और रामराज कायम होगा। करीमनगर में बीजेपी की जानिब से मुनक्किदा हिंदू एकता यात्रा में
मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए हेमंत बसवा शर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में दफा 370 की बर्खास्तगी होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था, ताहम मोदी हुकूमत ने इसे करके दिखाया। हर कोई समझ रहा है कि वो 4-4 शादियां करेगा, लेकिन जल्द ही ये सब खत्म होने वाला है। हेमंत बसवा शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में यकसान सिविल कोड नाफिज हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा कि इनकी रियासत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपये है, जबकि तेलंगाना में 107 रुपये है। आसाम में हुकूमत अपने मुलाजमीन को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह अदा करती है, जबकि तेलंगाना में कब तनख्वाह हासिल होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कायदीन दिल्ली जाकर शराब की तिजारत कर रहे हैं। रियासत के बीजेपी लीडर बंडे संजय कुमार को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। वो हनुमान की तरह हर वक्त इस मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुल्क में हिंदू हैं, इस वक्त तक ये मुल्क खुशहाल रहेगा। लक्ष्मी, सरस्वती और हनुमान की पूजा ना हो तो ये मुल्क पाकिस्तान बन जाएगा। नेकलेस रोड पर समर के मौके पर मिर्जा रफीक बेग ने हर साल की तरह इस साल भी समर उत्सव मेले का एहतमाम किया। इस एग्जीबिशन में हर वक्त मिर्जा रफीक बेग अवाम के लिए कुछ न कुछ अलग करते हैं। इस बार उन्होंने अवाम के मनोरंजन के लिए एग्जीबिशन में एक फिश टनल के जरिए समंदर की हम्मा अक़साम की फिशेस मुतारिफ कराया है। मानो ऐसा लग रहा है कि दुबई समंदर को नेकलेस रोड पर उतार दिया है। उन्होंने बताया कि जो लोग दुबई या सिंगापुर या बैंकॉक को नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को देखते हुए ये इक़दाम उठाया गया है। इसमें 100 से ज़्यादा अक़साम के मछलियां हैं, जो लाखों रुपए कीमत की मछलियां हैं, जिनको देखने के लिए आवाम का हुजूम उमड़ रहा है। हैदराबाद के कोशामाइल के मुअत्तल बीजेपी रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक के लोगों ने अपने वोट 2000 रुपए में कांग्रेस को भेज दिए, जिससे इसकी जीत हुई। कांग्रेस पार्टी ने 224 में से 136 नशिस्तें हासिल की, जिससे भारतीय जनता पार्टी की किसी भी उम्मीद को खत्म करके कांग्रेस से जीत हासिल कर ली। वाज़ेह तौर पर कर्नाटक के रियासती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत पर मायूस अब मुअत्तल बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने कहा कि लोगों ने एक ऐसी पार्टी का इंतखाब किया है जिसने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात की है, मजहब की तब्दीली पर पाबंदी हटाने, गाय के कत्ल और एक ऐसी जमात जिसको हिंदू मुखालिफ पॉलिसियां अपनाए हुए हैं। राजा सिंह ने कहा कि मैं हैरान हूं कि कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को इख्तियार के लिए वोट क्यों दिया।